नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश के इस विशेष प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश विदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके लिए आध्यात्मिक आयोजनों की कवरेज लेकर उपस्थित होते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम उपस्थित हैं राजधानी शिमला में, और जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ओल्ड बस स्टैंड और जाखू की पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर ओल्ड बस स्टैंड के नज़दीक बिंदुराज धर्मशाला में संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग समारोह आयोजित किया जा रहा है। शिमला जिला की संगत के लिए और यहाँ के लोगों के लिए आयोजित इस समागम में काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं सत्संग स्थल की ओर। इस समय हम आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग स्थल पर, और अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है। श्रद्धालुगण किस तरह से जो है सत्संग सुन रहे हैं और किस तरह से सत्संग चल रहा है। तो मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि यहाँ की व्यवस्थाओं को आपको दिखाएंगे। बहुत ही अनुशासन के साथ जो है श्रद्धालु यहाँ पर सत्संग स्थल पर बैठे हैं, और यह दरबार जो है लगाया गया है। माइयाँ यहाँ पर अलग बैठी हैं, बहनों के लिए बैठने की व्यवस्था अलग से की गई है, और भक्त भाइयों के लिए बैठने की व्यवस्था अलग से की गई है। सामने जो है सत्संग चल रहा है और सभी श्रद्धालु ध्यानपूर्वक अनुशासित तरीके से बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। अब कहते हैं सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड कहो तो सतनाम चौथा लोक है, ठीक है। और ये सभी के अंदर है। यहाँ पर संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तकें रखी गई है, और इनके कुछ पोस्टर्स भी हम देख सकते हैं। अब हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं। अब हम इनसे इन पुस्तकों के विषय में कुछ जानकारी चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहते हैं आप इन पुस्तकों के बारे में? किस तरह की ये पुस्तकें हैं? जी, ये धार्मिक पुस्तकें हैं, और जितने भी हमारे संत हैं सबके आधार पर इसमें ज्ञान है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ज्ञान गंगा, ये 18 भाषाओं में छपी है, और इसमें भगवद गीता, 4 वेद और 18 पुराणों से संबंधित ज्ञान है। और ये यहाँ पे जीने की राह, ये भी बहुत अनमोल बुक है। पूरे सोशल मीडिया में ये बुक जा रही है, ऑनलाइन ऑर्डर करके भी इन बुकों को लोग मंगवा रहे हैं। जैसे ये हो गया गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये भी बहुत अनमोल बुक है, और इसमें भगवद गीता का अमृत ज्ञान है। जी, ये सारी पुस्तकें संत रामपाल जी द्वारा लिखी गई हैं? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने यह बुकें लिखी हुई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी द्वारा लिखित सभी पुस्तकें रखी गई है, जो कि सारे वेद, पुराण और गीता ज्ञान के आधार से लिखी गई है। हमारे साथ कुछ अन्य श्रद्धालु भी यहाँ पर हैं, तो हम उनसे जानकारी हासिल करेंगे। नमस्कार जी। सही जी। क्या नाम है आपका? सुमित्रा दासी जी। कहाँ से हैं आप? जी, शिमला से हूँ। हम आपसे जानकारी चाहेंगे, जैसे वर्तमान में महाकुंभ जैसा बड़ा समागम हो रहा है, तो उसके विषय में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं? हमारे संत रामपाल महाराज जी बताते हैं कि जो हम शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, उसके अनुसार जो है हमें कोई सुख नहीं मिलता है। हमें संत रामपाल जी बताते हैं जो शास्त्र के अनुसार हम साधना करते हैं, उसमें हमें मोक्ष भी होता है, सुख भी होता है। अभी जैसे आजकल आप देख रहे हैं, अभी जनवरी में जो एक बहुत बड़ा भयंकर जो महाकुंभ चला हुआ था, उसमें बहुत सारे श्रद्धालु मर गए। जिन्होंने हमारे गुरु जी के ऊपर विश्वास ना करके हम देवी देवताओं के ऊपर जो विश्वास रखते हैं, तो आज उन्हें जैसे गंगा में गए, वो गंगा नहाने के लिए उन्हें कोई मोक्ष नहीं हुआ। बहुत सारे
माँ बाप जो अनाथ हो गए, विधवा हो गई और वहाँ हाहाकार मचा हुआ था। तो हमारे संत रामपाल जी बताते हैं जो शास्त्र के अनुसार हम साधना करेंगे हमें मोक्ष भी होगा, कोई दुख भी नहीं होगा। आज जितने भी हम गुरु जी के चरण में है, संत रामपाल जी शरण में आए हुए जितने अनुयायी है सभी सुखी है, घर पे भी सुख है, सब सुख है उनको। और इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं है जैसे आज महाकुंभ में हुई है और कितने बहुत सारे लोग मर गए हैं। हमारे इतने आश्रम है वहाँ महाकुंभ से ज़्यादा लोग आते हैं तो वहाँ हमारे बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, हमें कोई भी दुख नहीं होता, वहाँ कोई भी भक्त नहीं मरता है। तो ये लोगों का एक मन मना आचरण कर रहे हैं जो अपने आप से जिंदगी से हाथ धो बैठ रहे हैं। आपके कहने का तात्पर्य है कि जो महाकुंभ का जो स्नान जो चल रहा है, जो महाकुंभ में स्नान करके मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, वह शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे हैं। वो शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करे। अगर वो शास्त्र के अनुसार भक्ति करते तो आज वो ऐसे महाकुंभ में ना जाते और वो ऐसे कुंभ में जाते जो हमारे जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी है, जो इनका हमारा जो ज्ञान दिया हुआ है और इसके आधार से चलते तो आज उनका मोक्ष होता। आज वो जिंदगी से हाथ ना धो बैठते। मतलब आपके कहने का है कि महाकुंभ का किसी भी सदग्रंथ में, हमारे पवित्र हिंदू धर्म के किसी भी सदग्रंथ में कोई प्रमाण नहीं है कि स्नान करके मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हाँ जी, इसमें हमारे गुरुजी बताते हैं इसके अनुसार कोई भी प्रमाण नहीं है। जो लोग कर रहे हैं मन माना आचरण कर रहे हैं, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप गंगा जाए वहाँ मोक्ष होगा। और जैसे बावे इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे कोई मोक्ष नहीं हुआ है। गंगा जाने से कोई मोक्ष नहीं होता, मूर्ति पूजा करने से कोई मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष जो है तत्वदर्शी संत रामपाल जी बताते हैं जो शास्त्रों के अनुसार एक एक ज्ञान खोल के बताया हुआ है उसके अनुसार हमारा मोक्ष भी होता है और हमें हमारा कल्याण भी होता है। जी, तो जिस तरीके से आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि जो महाकुंभ जैसा जो पर्व चल रहा है जिसमें स्नान करके मुक्ति की जो है इच्छा करके बहुत सी संख्या में श्रद्धालु और जो भक्तगण है वहाँ पर स्नानार्थ गए हैं, वह एक शास्त्र विरुद्ध साधना है और उसमें उसका किसी भी हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथ में कोई भी प्रमाण नहीं है। तो वहाँ पे जाकर जो श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति के लिए वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, तो हम अब कुछ अन्य श्रद्धालुओं से यहाँ पर बातचीत करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि स्नान करने से तो मुक्ति संभव नहीं है, लेकिन क्या पापों से वास्तव में मुक्ति संभव है या नहीं है। तो अन्य श्रद्धालुओं से हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित एक अन्य श्रद्धालु हैं। नमस्कार। तो इनसे हम आपसे हम यह जानकारी चाहेंगे, जैसे इतने सारे साधु संत और मंडलेश्वर जो है महाकुंभ में आए हैं, तो उनका लगभग सभी का यही कहना है कि जो पाप से मुक्ति है वह स्नान इत्यादि करने से हो सकती है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुसार क्या पाप से मुक्ति संभव है? जी बिल्कुल सही बात है। संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों के अनुकूल हमें जो भक्ति बताते हैं, वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार, उसके आधार पे मुक्ति हर तरह से संभव है। क्या स्नान करने से मुक्ति हो सकती है? स्नान करने से कोई मुक्ति संभव नहीं है जी। आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की बताई गई सतभक्ति से मुक्ति संभव है? जी बिल्कुल, वेदों में जैसे प्रकार कबीर साहिब में बताया गया है, यजुर्वेद नंबर अध्याय नंबर 8 और मंत्र नंबर 13 में बताया गया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सब नंबर 82 1 2 3 मंत्र में प्रमाणित है कि परमात्मा कबीर साहिब हमारे घोर से घोर पापों को नाश करता हुए हमें प्राप्त होते हैं। जी, तो इस तरह से इन्होंने बताया कि सदग्रंथों में, हमारे वेद शास्त्रों में प्रमाण है कि सतभक्ति से पापों का नाश हो सकता है, जिससे हमें संत जो समागम है इन्हीं से उनकी जानकारी मिलती है और स्नान करने से नहीं होता है। तो हम अन्य यहाँ जो उपस्थित अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, उनसे हम जानकारी चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। नमस्कार जी। साहिब जी, हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि इतने धर्मगुरुओं के होते हुए, भारत धर्मगुरुओं का देश है, बहुत से धर्मगुरु भारत में है, इतने धर्मगुरुओं के होते हुए आपने संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों ली? क्यों उनको ही आपने गुरु बनाया है? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है वो एक शास्त्र के आधार पर शास्त्रयुक्त ज्ञान दिया है।
और संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्मगुरु को अपने ज्ञान के आधार पर और शास्त्रों के आधार पर इनके तथाकथित धर्मगुरुओं के सिद्धांतों का खंडन किया है। और संत रामपाल जी महाराज जी का खंडन आज तक कोई भी संत के द्वारा नहीं हो पाया है, क्योंकि उनका ज्ञान शास्त्र संबंध है। इसी प्रकार से मैंने भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुना और शास्त्रों से मैच किया। उसके बाद ही मैंने अपनी अंतरात्मा मन से संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया। संत रामपाल जी महाराज जी ने अद्वितीय समाज का उत्थान किया है, जिसका आज तक कोई भी धर्मगुरु नहीं कर पाया है। सत्संग। जी धन्यवाद आपका। तो इस तरह से इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज एक अद्वितीय समाज का निर्माण कर रहे हैं और उन्होंने जो है अन्य धर्म गुरुओं जो के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है उसका अपने सदग्रंथों के आधार पर खंडन कर दिया है। एक अन्य श्रद्धालु हमारे साथ उपस्थित हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि जिस तरह से नमस्कार जी। सत्संग जी। जिस तरह से अभी जो महाकुंभ जैसा समागम यहाँ पर आयोजित किया गया है प्रयागराज में, क्या संत रामपाल जी महाराज भी इस तरह के कुछ आयोजन अपने सानिध्य में करवाते हैं? जी भगत जी, आप देखेंगे यही अभी फरवरी महीने में ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बहुत ही विशाल भंडारा, 3 दिवसीय भंडारा जो है वो 6 से 8 फरवरी को हो रहा है। और उसके बाद इसी महीने में 15 से 17 फरवरी के दिन भी यही फरवरी महीने में ही जो है वो भंडारा किया जा रहा है। ये जो भंडारा है, जो 6 से 8 फरवरी को भंडारा है, वो संत रामपाल जी के महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमात्मा जी के निर्वाण दिवस पे जो है वो उस उपलक्ष्य में किया जा रहा है। और जो 15 से 17 फरवरी के 15 से 17 फरवरी की तारीख में जो भंडारा हो रहा है वो आपका जो है, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके बोध दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। तो हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि यह भंडारा कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सतलोक आश्रम हैं पूरे विश्व में, वहाँ पे ये भंडारा जो है वो आयोजित किया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पूरे विश्व को जो है वो इसमें आमंत्रित किया गया है। और आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पधारें उस भंडारे में, तो आप देखेंगे कि यहाँ 3 दिवसीय अखंड पाठ तथा 3 दिवसीय देसी घी में जो है वो भंडारा यहाँ पे आयोजित किया जाता है। उसके साथ साथ दहेज मुक्त विवाह तथा निशुल्क जो है वो नाम दीक्षा का भी प्रावधान है। तथा यहाँ पे आप देखेंगे कि रक्त शिविर जो है वो लगाया गया है। और पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी है। आप अगर सपरिवार यहाँ आएंगे तो आप इसका अनुभव जो है वो कर पाएंगे। क्या पार्किंग की व्यवस्था निःशुल्क है? जी बिल्कुल, यहाँ पे सब जो भी व्यवस्था की गई है सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क की गई है। हम आपसे निर्वाण दिवस, जैसे आपने बोला कि निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यह किया जा रहा है, तो निर्वाण दिवस के विषय में हम जानकारी चाहेंगे कि निर्वाण दिवस क्या होता है? ये जो निर्वाण दिवस है, ये कबीर परमात्मा जी का 507वां निर्वाण दिवस है। ये जो कबीर साहिब जी आज से लगभग 600 वर्ष पहले जब यहाँ सतलोक से धरती लोक पे पधारे थे, उन्होंने 120 वर्ष यहाँ पे रह के गए, 1 जुलाई की लीला उन्होंने की। तो जिस समय वो सह शरीर यहाँ से सतलोक वापस गए, तो मगर में उन्होंने ये लीला की थी, उसी उपलक्ष्य में हम जो है वो उनका निर्वाण दिवस जो है वो मनाते हैं। जो आपने बोला 15 से 17 फरवरी में, वो बोध दिवस के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं कि बोध दिवस क्या होता है? संत रामपाल जी महाराज जी को जब इस ज्ञान का बोध हुआ, वो उनको 8 फरवरी माफ़ी चाहूँगा 17 फरवरी 1988 को उनको ये बोध हुआ था। तो उस उपलक्ष्य में हम जो है उनका बोध दिवस जो है वो मनाते हैं। जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी जो है हमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने दी है कि कुंभ जैसे समागम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में इस तरह के समागम भी किए जा रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि देसी घी से बना हुआ विशाल भंडारे का जो है आयोजन किया जाता है। 3 दिन तक यह भंडारा चलता है और इस महीने में 2 समागम भी है। तो और हम आपको और भी जानकारी देना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो है अपने समाज सुधारक कार्यों के लिए विशेष चर्चा में विश्व भर में रहते हैं, जिसमें दहेज मुक्त विवाह और भ्रष्टाचार मुक्त जो है भारत जैसे अभियान शामिल हैं। हम जो यह समागम है शिमला ज़िले के लिए, जो शिमला ज़िला
में हो रहा है, इसमें हमें बहुत ही अच्छी जानकारी अनुयायियों द्वारा जो है मिली है और हम इसी तरह के अन्य समागम भी आपके लिए लेकर आते हैं और इस तरह के अन्य न्यूज़ और समागमों के लिए आप जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश के साथ। धन्यवाद।